नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं इकोनॉमी का सीरीज लेकर आया हूं जो कि 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हालांकि ये जो डेटा है इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डेटा है। तो 22-23 का डेटा इकोनॉमिक सर्वे से तो पूछा ही जा सकता है क्योंकि अभी 22-23 चल रहा है। तो 22-23 में भी जो भी आंकड़े उभर कर सामने आए हैं वो मैं इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उसके माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इसको देखें और इससे लाभ उठाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में आगामी वित्त वर्ष यानी 23-24 के लिए विकास दर 6 से 6.8%, मतलब 6 से लेके 6.8% रहने का अनुमान है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान है, ये भी नहीं पूछेगा। ये आगे 69वीं बीपीएससी के लिए ज़रूरी होगा। लेकिन ये पूछ सकता है कि राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 2022-23 के लिए कितना परसेंट अनुमान किया गया था और इसमें लक्ष्य के अनुसार ही रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 6.4% राजकोषीय घाटा 6.4% अभी चल भी रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। दिसंबर 2022 के अंत तक 2022-23 के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का अनुमान 563 अरब डॉलर लगाया गया है। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में किस देश को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला है? भारत को मिला है। सेवा निर्यातक में भारत का स्थान क्या रहा है? 7वां सबसे बड़ा देश रहा है सेवा के निर्यात में। और नेक्स्ट है, स्वास्थ्य पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी का कितना परसेंट खर्च हुआ है? 2.2%। और 2025 तक इसको जीडीपी का 2.5% तक करने का अनुमान है। स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.2% खर्च हुआ है 22-23 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्र कहा गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सूर्योदय क्षेत्र कहा गया है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विकास दर अभी कितनी है? 8.3%, और इसको बढ़ाकर दहाई अंक तक यानी 10% तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, अगर आप मेंस की दृष्टि से देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्या फ़ायदे हैं? तो गरीबी को कम करने में इस उद्योग की मदद ली जा सकती है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने में, महंगाई को कम करने में। उसके बाद भोजन की बर्बादी जो हो जाती है, क्योंकि हम जो कच्चा भोजन है उसको प्रसंस्कृत नहीं कर पाते हैं तो कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है। अगर उसको प्रसंस्कृत कर दिया जाए तो वो ज़्यादा समय तक उसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डेटा। आज बजट पेश होगा और ध्यान रखें कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। जैसे 22-23 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वित्तीय वर्ष, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वेक्षण पेश हुआ है कि हमारे देश में 22-23 के दरमियान में क्या उपलब्धि हासिल की गई है, हमारे अर्थव्यवस्था के द्वारा 22-23 के दरमियान क्या उपलब्धि हासिल की गई है। अब फिर जो होगा 23-24 का बजट पेश होगा। तो बजट जो होता है वो एक तरह का एस्टिमेशन होता है कि हम कितना खर्च करेंगे या उससे कितना विकास दर होगा या किन किन सेक्टर में जो बजटरी राशि का एलोकेशन हो कितना होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 और बजट 23-24 का होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।